ठीक है मालिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। कदा कलामी की माफ़ी चाहूँगी। मारिया मेमन एंकर पर्सन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मारिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बयान जारी किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा, ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के बारे में हतमी फैसला है वो मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ तब करूँगा। क्या लग रहा है आपको, जैसा कि मालिक साहब ये फरमा रहे हैं कि ये एक बयान है, खुशाइन बयान है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप इस पर अमल दरामद करवा लेंगे, हो सकता है कि वो अपने बयान से मुकर जाएं, आप क्या कहती हैं? देखिए जी, इस वक्त हम इस इक़दाम को एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जब पिछली मर्तबा पाकिस्तान मीडिएटरी रोल अदा कर रहा था तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उसमें जो एक अहम शर्त थी वो यही थी कि आबना हुर्मुज़ जो है उससे अमेरिका अपना जो बहरी बेड़ा उसको पीछे कर देगा। लेकिन इस शर्त को वायलेट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त ये इकदाम नहीं उठाया था। तो ये सवाल तो अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए भी है, अमरीकी पब्लिक के लिए भी है, अमरीकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी है कि जो मामला आज से चंद हफ्ते पहले बड़ी आसानी से हल हो सकता था अगर उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जो इंसर्कलमेंट है उसको कायम ना रखते, तो इतने अरसे इस आबना हुर्मुज़ को मजीद बंद रख के अमेरिका ने वहां पर जो हिसार बनाया हुआ था, पॉलिसी लेवल पे क्या हासिल किया अगर आबना हुर्मुज़ से अपने फौजी बेड़े को पीछे करना ही है। और अगर मजीद इस सवाल को हम और गहरा करें तो ये अमेरिका के अपने पॉलिसी साजों और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये भी सोचना होगा कि ईरान के साथ ये जो पूरी लड़ाई थी, ये पूरी जंग थी, इसमें से क्या पाया है उन्होंने, क्योंकि अगर आबना हुर्मुज़ को ओरिजिनल सूरत हाल पे बहाल करना है तो वो तो इस जंग से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल था, जो पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क किया। तो उसके बाद अगर पीछे हटना ही है तो उन्होंने हासिल हसूल इससे क्या हुआ है। लेकिन अगर हमें सूरत हाल को इस वक्त देखें, ये एक खुश आइंद ऐलान है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने एक कदम पीछे लिया है, ईरान ने भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंसेशंस दिए हैं। जैसा कि मैं हमेशा से बात कर रही हूँ कि सीज फायर दोनों ममालिक जारी रखना चाहते हैं, ये अमेरिका के भी हक में है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी तौर भी इस लड़ाई को दोबारा रिस्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने इस वक्त दिखाई है, ये उनकी बड़े वाज़े तौर पे इंटेंट जो है उसकी तरफ इशारा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम एक पायदार सीज फायर के एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हाँ, मुकम्मल तौर पे ये मामला जो है इसको सेटल होने में वक्त भी लगेगा, इसके बहुत सारे मराहिल भी होंगे। मुकम्मल तौर पे अमेरिका अपनी फौज पीछे हटा ले, ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किसी डॉक्यूमेंट के तौर पे, किसी एमओयू के तौर पे और इवेंचुअली एक मुआहदे के तौर पे सामने, इसमें भी बहुत से मराहिल हैं, लेकिन उसकी जानिब एक पॉजिटिव इशारिया है, एक मस्बत इशारिया। राइट। लेकिन मारिया साहब, अब बिल्कुल वाज़े तौर पर और कैटेगोरिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इसको खुल जाना चाहिए और हम खोल रहे हैं आबना हुर्मुज़, और इसकी जो नाकाबंदी है वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, और ये खाली प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया जो है अब इस नॉनसेंस से तंग आ चुकी है। देखिए ना, आबना हुर्मुज़ के इंसर्कलमेंट उसको बंद करने से जो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सेक्टर है, जो उसका तेल की मार्केट है, एनर्जी की मार्केट है, जो ओवरऑल इकोनॉमी है, उसमें जिस तरह से उसको डिसरप्ट किया है, तो खाली अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके स्टेक्स भी इसी सूरत हाल में है कि भाई जल्द से जल्द इसका हटाया जाए इंसर्कलमेंट। और इसमें हमने देखा कि चीन और रशिया ने भी बड़ा काबिल जिक्र किरदार अदा किया है, क्योंकि इस तरीके से आप चोक होल्ड में आलमी मईशत को बड़े तवील अरसे के लिए नहीं रख सकते। अब अमेरिका के अंदर भी हम देखें ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर चली, कुछ स्टेट्स पे मैं देख रही थी जो है इसकी कीमत बढ़ गई है, तो अब उसका जो इकोनॉमिक पिंच है वो वहाँ की आवाम तक भी पहुँच रहा है। और अमरीकी सदर एक तो पहले भी इस जंग में इसराइल के धक्का दिए बगैर शामिल होने को तैयार नहीं थे, वो हुए हैं और बहुत जल्द करना चाहते थे। इसराइल ने इस जंग में उनको अड़ाए रखा, उनको इसमें मशगूल रखा, लेकिन अब तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी इंटरनल जो सपोर्ट है, इंटरनल जो उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो भी लोअर्स हैं, इसी वजह से क्योंकि अमरीकी अवाम भी इस जंग के खिलाफ है। तो वो जो भी एग्जिट स्ट्रैटेजी है उसको हासिल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है ईरान को भी, अमेरिका को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने अवाम पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए और अपनी अपनी डोमेस्टिक सियासत
जीत का इम्प्रेशन देना है, एक विन विन सिनेरियो दोनों साइड्स को अपनी अपनी आवाम को दिखाना है, तो उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए उसके जो तमाम जो है नकात उनको तय करने में अभी वक्त लगेगा। अभी हम बहुत मुआहिदे के बहुत करीब होकर पहुंचने भी वाले हैं, लेकिन उसको सीमेंट होते हुए, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए अभी वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन जो आज का इकदाम है इसका मतलब है कि एक बहुत ही वाज़ेह तौर पे अमरीकी इंटेंट इस सीज फायर को कायम रखने, इस जंग को खत्म करने और अमरीका को इस जंग से बाहर निकालने की तरफ जो है वो आज की इस ट्वीट से वाज़ेह होता है।